नानी ने उसकी काउंसलिंग की थी जब हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम का पार्ट थे। वो अक्सर पूरी रात स्टेसी के बेटे के पास रुककर उसका ख्याल रखते थे जब वो काफी बीमार थी। इसलिए वो थैंक यू बोलने के लिए एक केक लेकर आई थी। सैटरडे उनका मिलने का वादा था पर वह आए नहीं थे, इसलिए वो खुद मिलने आ गई थी। वो ये भी बोलती है कि हॉस्पिटल में कुछ घटना घटी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेका अपने कैमरा में कुछ शूट कर रही थी और तभी उसे नानी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उसे लगा कि शायद नानी टीवी देखकर हंस रही है। बेका उनके रूम में जाती है और देखती है कि वह एक चेयर पर बैठी हुई थी और दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। बेका उनके पास जाती है और उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर पूछती है कि वो क्यों हंस रही थी। ये सुनकर अचानक नानी अपने ही हाथ से खुद का दम घुटने की कोशिश करती है, जिसे देखकर बेका बिल्कुल घबरा जाती है और उन्हें रोकती है। तो नानी शांत होकर बोलती है कि अपने गम को छुपाने के लिए उन्हें हंसना पड़ता है। इस घटना को बताने के लिए बेका अपने पॉप पॉप के पास जाती है। वहां जाकर वह और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह देखती है कि पॉप पॉप अपने ही गन से खुद को शूट करने की कोशिश कर रहे थे। बेका के अचानक आने पर पॉप पॉप नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ गन को साफ कर रहे थे। बेका बोलती है कि नानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। वो उसे थैंक यू बोलकर कहते हैं कि वह नानी का ख्याल रखेंगे। उसके बाद बेका टाइलर को लिविंग रूम में कैमरा लगाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गलत है। रात में हम लोग कैमरा के थ्रू फिर से नानी को घर के अंदर चलते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद अचानक नानी कैमरा के सामने आ जाती है और वह कैमरा को वहां से उठा लेती है। वो हाथ में चाकू लेकर बेका और टाइलर के रूम की तरफ आने लगती है। इसके बारे में बेका और टाइलर को अभी तक कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो अपने रूम में सो रहे थे। नानी उनके रूम के पास जाकर टेबल पर वह कैमरा रख देती है और जोर जोर से उनके रूम के दरवाजे को पीटने लगती है। दोनों बच्चे घबराकर उठ जाते हैं। अगली सुबह बेका अपने लैपटॉप पर पिछली रात का फुटेज देखती है और दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो खिड़की से बाहर देखते हैं कि स्टेसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनके नाना और नानी से बात कर रही थी। बेका को लगता है कि शायद वह नाना और पॉप पॉप को उनकी हेल्थ के बारे में डांट रही थी। फिर स्टेसी उनके साथ बात करते करते घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नानी फाइनली इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाती है। बेका अपनी नानी से पूछती है कि अगर वो इतने सालों के बाद अपनी बेटी से मिलती तो क्या कहती। नानी बहुत सारी अजीब बातें करने के बाद बोलती है कि वह उसे माफ कर देती। इसके बाद हम बेका के ग्रैंडपेरेंट्स को घर से निकलते हुए देखते हैं। बेका और टाइलर अपनी मॉम को वीडियो कॉल करते हैं। वो अपनी मॉम को कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और मॉम को इमीडिएटली आकर उन्हें वहां से ले जाना होगा। नानी और पॉप पॉप बहुत ही ज्यादा अजीब हो गए हैं। बेका अपने लैपटॉप को खिड़की के पास ले